मोहम्मद अतीक जी, सुबही जी कह रही हैं कि हिंदू होने के लिए इस्लाम छोड़ने की जरूरत नहीं है, हिंदू को आप मजहब से जोड़कर मत देखिए, ये हमारी संस्कृति है, हिंदुस्तान के वासी हैं तो इसलिए हिंदू कहलाएंगे। यही मोहम्मद आरिफ खान ने भी कहा है। देखिए प्राची जी, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो हमें उनसे कुछ कहना नहीं है। जिनको जो अपनी चीजों को, अपने अंतरात्मा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। भाई आपको किसने मना करा है? अगर गाय का दूध पीने से पूजनीय है तो बहुत सारे लोग तो भैंस का भी दूध पीते हैं, आप उसको क्यों नहीं पूजनीय मानती हैं? बहुत सारे लोग ऊँटनी का भी दूध पीते हैं, आप उसको क्यों नहीं पूजनीय मानती हैं? अब ये मोहम्मद अतीक जी, अब ये बेवजह की बहस है, अब ये बेवजह की बहस है। देखिए आप भी जानते हैं मोहम्मद अतीक जी, आप जानते हैं कि इस देश में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, ये इस देश की संस्कृति है, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं ना। और अगर आप ऐसे बयान देंगे तो फिर दूसरे की भावना आहत होंगी। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए गाय आहत हो जाती है, गाय को कौन, पूरा हिंदुस्तान तो माता नहीं मानता ना। जो लोग मानते हैं उनका हम सम्मान करते हैं, खत्म बात। लेकिन ये कहे कि गाय का दूध पीने से वो पूजनीय हो जाती है। देखिए आरएसएस का काम यही है कि छोटे छोटे, अभी उन्होंने कहा था कि आप मोहन भागवत साहब कि 2024 तक हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब उनको ये लगता है कि हिंदू राष्ट्र कोई बनना नहीं है, तो चलो आप लोगों ने हिंदू शब्द को समझ क्या लिया है? पहले आप मुझे बताइए अतीक अहमद जी, आपने हिंदू शब्द को क्या समझ लिया है? आपके लिहाज से हिंदू शब्द क्या इतना नफरती है कि आप लोगों को अगर कोई आपके सामने बोल भी दे तो आपको लगता है वो नफरत फैला रहा है? बिल्कुल भी नफरत नहीं फैला रहा। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू हैं हमारे भाई हैं, लेकिन अगर आरएसएस ये कहेगी कि जो है जितने लोग रहते हैं यहाँ पर सब हिंदू है, तो ये मानने नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, बहुत सारे बुद्ध रहते हैं यहाँ पर, जैन रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं। आरएसएस प्राची जी यहाँ पर बहुत ऐतिहासिक तथ्य रखना चाहूंगा। दिया जाएगा। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड आचार्य जी, मैं यहाँ पर एक ऐतिहासिक तथ्य रखना चाहूंगा कि इस देश में सबसे पहला गोरक्षा आंदोलन कब हुआ? सबसे पहला गोरक्षा आंदोलन 1880 के आसपास हुआ। और कारण क्या था? मुसलमान गौ हत्या नहीं करते थे। बहुत रेयरस कभी इंसिडेंट हुए होंगे कि गौ की हत्या कर दी गई। यहाँ पे जितने भी राजा हुए उनमें बहुत सारे लोगों ने गौ का सम्मान भी किया। लेकिन अंग्रेज जब इस देश में आए वो बीफ खाते थे और उनके कारण से इस देश में गौरक्षा आंदोलन 1850 में उनके विरोध में हुआ। आज जबरदस्ती कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती मुसलमानों को जबरदस्ती जो थोपना चाहते हैं कि गौ मांस, आज भी मेजोरिटी ऑफ द मुसलमान गौ का मांस नहीं खाता इस देश के अंदर। ये सत्य है, मैंने इसके ऊपर बहुत फैक्ट निकाला है। आप अगर देखें तो तमाम कंट्रीज जो बीफ को इंपोर्ट करती है उनका डाटा निकाल लीजिए। यूएई जैसी कंट्री भी बीफ को इंपोर्ट नहीं करते, बीफ वहां पर नहीं खाया जाता। ये जबरदस्ती इस देश में एक जबरदस्ती मुसलमानों के साथ जोड़ने की बात की जाती है। रही बात रिलीजन की, देखिए इस देश की सबसे बड़ी विचित्र विडंबना यह है कि सुबुई जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली इस डिबेट के अंदर कि रिलीजन और धर्म दो डिफरेंट बातें हैं। अंग्रेजी शब्द है रिलीजन को बेसिकली धर्म के साथ जोड़ना इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। सो कॉल्ड लर्नेड लोगों ने रिलीजन शब्द को धर्म, धार्यति इति धर्म, शास्त्र कहता है कि जिसको धारण किया जाए, धारण किया जाता है सत्य, धारण किया जाता है अहिंसा, धारण किया जाता है अस्तेय, ये धारण किए जाने वाले शब्द हैं। इसको हमें बहुत अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। जब तक हम धर्म के नाम पे लड़ाई करवा रहे हैं, देखिए पूजा पद्धति तो कोई भी हो सकती है। मैं पूजा कर रहा हूं, भगवान विष्णु की उपासना कर रहा हूं, मैं सनातनी हुआ, मैं हिंदू धर्म के अंदर इस देश के अंदर समझाओ। अगर देखिए हिंदू सनातन के उपांग हुए बहुत सारे, लेकिन यहां पर हिंदू शब्द को व्याख्या देने के लिए आज बहुत ब्रॉड वे में आज स्पेक्ट्रम क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा विवेचना करनी पड़ेगी। आदिल जी, क्या हिंदू शब्द को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है? जो आचार्य जी कह रहे हैं, क्या हिंदू शब्द को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि कोई अगर नाम भी ले देता है तो फिर आप लोग सवाल खड़े करने लग जाते हैं? किससे पूछे? आदिल हसन जी आपसे पूछा जा रहा। आदिल जी आप ही बोलिए, बेवजह का ये सब बात चर्चा में आता है, आप ही बतलाइए। हाँ, बेवजह का ना मैम, अभी महंगाई पे अभी बजट आया है, महंगाई पर, रोजगार पर, पेट्रोल डीजल पर, चाइना पे मामला, ड्रग्स,
का इतना पेनिट्रेशन देश में हो रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। देश कैसे तरक्की करे, उन्नति पे बात होनी चाहिए। तो नया नया शगुफा ला देते हैं। आखिर कौन भारतीय होने से इनकार कर रहा है? आप ही बताइए, कौन हिंदुस्तानी होने से इनकार कर रहा है? इस देश का एक एक कण कण में भारत है और भारत रहेगा। हम भारत को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए कि बांटने के लिए बोलना चाहिए? ये सब नया नया शगुफा छोड़ते हैं। उनको आरएसएस के लोग जो दत्तात्रेय साहब पूछे मोदी जी से कि महंगाई कब कम करेंगे, रोजगार दे दीजिए, रेलवे का कुछ ऐसा रोजगार दे दीजिए, अग्निवीर जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ उसको बदल दीजिए। आरएसएस में देखिए कि पहले एफडीआई का आरएसएस विरोध करती थी, आज एफडीआई कितना से कितना पहुंच गया, उस पर आरएसएस कुछ बोले? आप ही बताइए। जो लघु उद्योग है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट करने की बात पहले आरएसएस करती थी, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना हो रहा है, आरएसएस चुप है। मोहम्मद अतीक जी कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हिंदुस्तानी कहने से कोई परहेज नहीं है। तो बेवजह की बहस छेड़ना क्या जरूरी हो गया है? बीच बीच में क्या जरूरत है बोलने का? एक मिनट आदिल जी, आपने बोल लिया तो मैं बोलता हूँ। देखिए, आक्रांताओं के थोपे हुए मजहब के बाद इनकी हालत क्या है? एक पाकिस्तान बना हुआ आता नहीं। भारत के मुसलमान जब जब चुनाव होते हैं, इसके नेता जो बैठे हैं आदिल के, ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक बात इतना मोटा उनके समाज में बेरोजगारी प्राची जी, तो एक आक्रांताओं के छोटे मजाक मेरा क्या इनको? तो दत्तात्रेय जी ये बोल रहे अपने मातृधर्म में आ जाए और हिंदू भाग में जाए पाकिस्तान। आइडेंटिटी क्राइसिस, ये आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम नहीं सुनना चाहते हैं प्राची जी। इनको कुछ नहीं मिला, इनको भुखमरी के क्यों इतना पाकिस्तान का एक सेकंड एक करके बोलिए, वरना किसी की आवाज नहीं आएगी। नहीं नायर जी, आप पाकिस्तान की चर्चा थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो चर्चा हिंदुस्तान की कर रही हूँ, और मैं उस बेवजह की चर्चा की बात कर रही हूँ जो आपके बयानों से खड़े होते हैं। यहाँ पाकिस्तान की चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं। अतीक जी एक मिनट, कुछ कह रहे थे आप, रिएक्शन दे रहे थे। मैं सुबह जी आप ही के पास आ रही हूँ फिर से। मोहम्मद अतीक जी रुक जाइए एक सेकंड। नायर जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जब इनके ऊपर सवाल उठने लगते हैं तब ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, ये सारी बातें करना शुरू कर देते हैं। दरअसल बात यही है कि हम हिंदुस्तानी होने पे गर्व है। बहस खत्म हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।